हेलो दोस्तों, मैं सकीर अहमद लेकर आया हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री विलेन का अंकित प्रश्न। देखिए दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में इसके परिभाषाएं कुछ इंपोर्टेंट और उसके सूत्रों को बताया। इस लेक्चर में आप देखेंगे इनके अंकित प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे इसका। 2 ग्राम विषैला पदार्थ 98 ग्राम जल में मिला है, विलयन की पीपीएम क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, इसमें जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, आपका विलय होता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो लिख देंगे विलय का भार, विलय का भार WA इक्वल टू क्या है? 2 ग्राम दिया है, 2 ग्राम। ठीक है, 98 ग्राम जल में मिला है, जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या है? हमारा विलायक है। तो लिख देंगे विलायक, विलायक का भार WB बराबर कितना है? 98 ग्राम। ठीक है, 98 ग्राम है आपका। ठीक है, पूछा क्या है? फॉर्मूला लगा देंगे इसका। पीपीएम बराबर क्या होता है फॉर्मूला? WA अपॉन WA WB इंटू 10 की पावर 6, ये इसका फॉर्मूला होता है पीपीएम के लिए। ठीक है, तो निकालेंगे इसका, क्या हो जाएगा? WA हमारा भार कितना दिया है? 2 ग्राम दिया है, 2 लिख देंगे अपॉन WA 2 प्लस WB कितना है आपका? 98 दिया है, इंटू 10 की घात 6। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे आगे देखिए, यहां कर लेते हैं। तो लिख देंगे बराबर 2 अपॉन 98 तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10 की घात 6। इसको लिखेंगे 2 अपॉन, इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 6। ये 2 घात और उसमें 6 कट जाएगी तो कितनी बचेगी? 4 बचेगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो याद रखना है आपको, 2 ग्राम विषैला कोई पदार्थ है तो विलेय है, और विलायक जिसकी मात्रा अधिक है आपका ये विलायक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 30 ml H2SO4 को 70 ml जल में घोला गया है। कितने ml जल में घोला गया है? 70 ml जल में घोला गया है। विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? विलयन का आयतन प्रतिशत। तो सबसे पहले देखेंगे विलय क्या है इसमें, जिसकी मात्रा कम है विलय, तो कितना है आपका? 30 ml। कितना है? 30 ml दिया है आपका। ठीक है, और विलायक कितना दिया है? विलायक दिया है आपका 70 ml। ठीक है, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, और जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या है आपका? विलायक है। चाहो तो उसको VA से व्यक्त कर दो, इसको VB से व्यक्त कर दो। ठीक है, उसका आयतन प्रतिशत के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है? नॉर्मल फॉर्मूला है विलेय का भार अपॉन कुल विलयन का भार इंटू 100। ठीक है, तो उसका क्या लगाएंगे फॉर्मूला? VA अपॉन VA प्लस क्या हो जाएगा? VB इंटू 100। ठीक है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, VA कितना है आपका? 30 ml अपॉन VA कितना? 30 प्लस ये कितना है? 70। ठीक है, इंटू 100। 30 अपॉन 30 और 70, 100 इंटू 100। ठीक है, तो इससे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 30% आ गया आंसर आपका। कितना आ गया आंसर आपका? 30% आ गया। ये आपका क्या हुआ? आयतन प्रतिशत निकल के आया आपका 30%। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे इसको कि विलय दिया है, कम मात्रा होगी उसकी, और विलायक क्या होगा? जिसकी मात्रा अधिक होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखेंगे क्या दिया है।
40 ग्राम, NaOH को 160 ग्राम जल में घोला गया है। क्या किया गया है? घोला गया है। ठीक है, घोला गया। ठीक है, तो उसका क्या है? प्राप्त का भार प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, भार प्रतिशत क्या होगा, क्या ज्ञात करना है दोस्तों? भार प्रतिशत क्या होगा? उसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है? भार प्रतिशत पूछा है इसमें, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? WA, तो लिख देंगे विले, ठीक है, का भार। विले का भार क्या हो जाएगा? WA बराबर कितना है? 40 ग्राम। ठीक है, और विलायक, विलायक का भार WB बराबर कितना है? 160 ग्राम दिया है दोस्तों। कितना दिया है? 160 ग्राम दिया है। पूछा क्या है? भार प्रतिशत क्या होगा? क्या पूछा है? भार प्रतिशत क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। भार प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा? सेम वही फॉर्मूला रहेगा। क्या बताया था अभी हमने पिछले में? WA भार दिया, WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला रहेगा। उसका वे था इसमें, W है, WA का मान कितना है? 40 अपॉन WA का कितना है? 40। उसके बाद प्लस कितना है इसका? 160। ठीक है, इंटू 100। इसको देखेंगे 40 अपॉन 40 और 160 कितना हो जाएगा? 200 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा? 20। कितना आ गया इसका? 20% आ गया दोस्तों। कितना आ गया इसका राइट आंसर? 20% आ गया। ठीक है, भार प्रतिशत कितना आ गया इसका? 20% आ गया दोस्तों। ठीक है, कितना आ गया इसका? 20% इसका भार परसेंट आ गया। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्या दिया है? सबसे पहले विलेय और विलायक, दो ही पदार्थ दिए है इसमें विलेन में। विलेय दिया है और विलायक दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले विलेय का भार लिख लिया हमने, उसके बाद क्या किया? विलायक का भार लिख दिया। उसके बाद क्या किया? फॉर्मूला लगा लिया। भार परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 अपॉन क्या करेंगे इसका? WA का मान लिख दिया, WA का WB का इंटू 100, इसका सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 20.6 ग्राम NaBr को 20.6 ग्राम NaBr को, ठीक है, 500 मिली जल में घोला गया। कितने में? 500 मिली जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मूलता क्या होगी? क्या निकलवाना है? प्राप्त विलयन की मूलता क्या होगी? सबसे पहले लिखेंगे इसका दोस्तों भार। NaBr का भार कितना दिया है? 20.6 ग्राम। ठीक है, कितना दिया है? 20.6 ग्राम दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? आयतन दिया है। NaBr का आयतन, आयतन को लिखते हैं V। कितना दिया है? 500 ml दिया है। ठीक है, ml को लीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 500 अपॉन 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 10, 1/2, 0.5 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये किस में आ गया? आपके लीटर में आ गया। उसके बाद देखिए और क्या दिया है? NaBr का अणुभार निकाल लो। NaBr का अणुभार निकाल दो। तो क्या करेंगे? इसका Na का परमाणु भार कितना दिया है? 23। Br का कितना दिया है? 80। ठीक है, कितना हो जाएगा? 103। कितना हो जाएगा ये? 103। ठीक है,
अब पूछा क्या है, क्राफ्ट विलेन की मोलरता पूछी है, तो मोलरता का सूत्र लगा देंगे। मोलरता बराबर भार अपॉन अनुभार, भार अपॉन अनुभार इनटू आयतन, आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, ये इसका सूत्र लगा देंगे। भार कितना दिया दोस्तों, इसका NaBr का भार दिया था आपका 20.6 ग्राम, और भार कितना है इसका 103। ठीक है, इनटू आयतन लीटर में कितना दिया था 0.5 दिया था। ठीक है, ये इसका दिया है। अब इस पॉइंट के बाद एक संख्या है और यहाँ भी पॉइंट के दशमलव के बाद एक संख्या है, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब ये आपका कितना है 206 अपॉन 103 इंटू 5। ठीक है, तो 103 से 206 कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 2 बार। तो अब आपका कितना बचा 2/5 बचा। ठीक है, 2 में 5 का भाग दे दो, यहाँ दे लेते हैं, पॉइंट लगाया 0 लगाया। ठीक है, 5 4 जा 20, तो इसका कितना आ गया 0.4 आ गया इसका आंसर, 0.4 आ गया। कितना आ गया दोस्तों इसका आंसर 0.4 आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से है। 500 मिली m/2 बिलियन बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितनी मात्रा, मात्रा पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो आपका ये क्या दिया है, मोलरता दी है, इसमें मोलरता दी है, कितनी दी है m बराबर m/2 का मतलब 1/2। ठीक है, तो कौन सा विलेन बनाने की, NaOH विलेन बनाने के लिए कौन सा विलेन बनाना है, इसमें NaOH विलेन बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका, सबसे पहले NaOH का अनुभार निकाल दो। Na का कितना होता है 23 और O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो मोलरता बराबर क्या होता है, भार अपॉन अनुभार इंटू आयतन लीटर में, यही होता है। ठीक, अनुभार इंटू आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं दोस्तों, 500 ml है, तो V बराबर कितना है 500 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 500/1000, 0 से 0 काटोगे 5 1 जा 5 2 जा 1/2 बराबर 0.5 लीटर आ जाएगा ये। अब इसका मान रख दीजिए, मोलरता आपकी कितनी थी 1/2, कितनी थी 1/2 थी, बराबर भार निकालना है इसका W। ठीक है, और भार कितना आया था 40। ठीक है, आयतन कितना है 0.5 लीटर। ठीक है, ये है आपका। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पैंतीस वाला गुणा W का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2W बराबर 40 इंटू 0.5। ठीक है, तो क्या करेंगे W बराबर क्या हो जाएगा 40 इंटू 0.5 अपॉन 2। चाहो तो इसको पॉइंट हटा दो, एक यहाँ से एक 0 लगा दो। ठीक है, अब आपका हो गया 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, अपॉन 2 बराबर कितना आ गया 10 ग्राम आ गया। इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 10 ग्राम आ गया। ठीक है, इसका भार कितना आ गया 10 ग्राम आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। इसका कुछ नहीं, इसमें साधारण था
आयतन था हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, m दिया है तो मोलरता है, ठीक है। अगला देखो, चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 200 मिली जल में, कितने मिली में? 200 मिली जल में। तो आयतन दिया है पहले, आयतन बराबर V बराबर कितना ml दिया है? 200 ml। तो उसका लीटर में चेंज कर दो, 200 बटे 1000, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 5 जा 10, 1 बटे 5, ठीक है। इसको करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा? 0.2, कितना हो जाएगा इसका? 0.2 लीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे के ये क्या दिया है? 4.9 ग्राम H2SO4 को, तो भार बराबर W बराबर कितना दिया? 4.9 ग्राम। किसको? H2SO4 में मिला है, H2SO4 का अणुभार निकाल लो। इसका अणुभार कितना हो जाएगा? देखिए H का होता है 1 इंटू कितना लगा हुआ है? 2 से गुणा कर दो, प्लस S का कितना होता है? 16 नंबर पे होता है, तो इसका 32 SO4 होगा 16 इंटू 4, यदि कितना हो जाएगा आपका? 64, 32 और 2, ये हो जाएगा 98। कितना हो गया ये? जो हो गया आपका 98, ठीक है। मूलता ज्ञात करनी है दोस्तों इसमें भी, तो मूलता का फॉर्मूला लगा देंगे। मूलता बराबर भार अपॉन अणुभार इंटू आयतन लीटर में, ठीक है। लिख लो भार कितना है इसका? 4.9, और भार कितना निकला था? 98। आयतन कितना है? 0.2, ठीक है। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना होगा? 49/98 इंटू 2। अब इसको काटोगे, 49 से 2 बार कट जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। तो उसका 1 में 4 कट करोगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचा, उसका कितना हुआ? 0.25। बोला था कितनी निकल के आ गई इसकी? 0.25 आ गई निकल के। कितनी आ गई इसकी? 0.25 निकल के आ गई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगला जो और भी टॉपिक आपका नॉर्मलता वगैरह है और अगले तो इलेक्शन में कराएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ SKL स्टडी में। धन्यवाद।